Hello everyone. Today we will discuss about exercise 7.5, question number 7.5, answer is class 12th math, इंटीग्रल ऑफ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है, 15, 16, 17 और 8। अगर हम इतने क्वेश्चन अगर हम डिस्कशन कर लिया आपके साथ, तो जितने भी डाउट्स हो सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, वो डाउट्स आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हो। जैसे यहाँ 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 है ना, 10, 11 कंप्लीट कर लोगे, 12, 13, 14 हो जाएगा, फिर 8 से 6 से 90 लिखा हो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लोगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या, कहाँ कहाँ यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हालांकि मैंने कंसेप्ट तो लिखवा दिया है ना। जो लेक्चर 9 था उस लेक्चर में हमने कंसेप्ट लिखवा दिया। आज लेक्चर 10 है, इसमें देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन 1 - x² डिवाइडेड बाई x इंटू 1 - 2x dx। ओके, अब यहाँ अगर बात करें तो बेटा यहाँ देखो, हालांकि सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है, अब जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाना है और कैसे करें समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप यहाँ देखो 1 - x², न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है आपके पास, है ना। न्यूमरेटर में ऊपर 2 टर्म्स है, क्यों नहीं हम उसको अलग अलग स्प्लिटिंग कर लें। और आपने जब स्प्लिटिंग कर रहे हो तो 1 डिवाइडेड बाई x 1 - 2x dx हो जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन x² अपन x इंटू 1 - 2x dx हो जाएगा। हाँ या ना, ये कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, है ना। अब ये क्या बच गया, यहाँ देखिए तो आप इंटीग्रेशन 1/x 1 - 2x बच गया dx, माइनस इंटीग्रेशन x अपन 1 - 2x बच गया dx बच गया। अभी हमने लिखा I2, इसको ले लिया I1 को। अब I1 को पहले इंटीग्रेट कर लो आप, तो I1 में क्या आ जाएगा आपके पास, I1 में आपका क्या आ जाएगा 1/x 1 - 2x dx। इसमें तो एकदम साफ दिख रहा है कि क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, दोनों के दो है मल्टीप्लिकेशन में और डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे, वही लेट 1/x 1 - 2x इक्वल्स टू a अपन x प्लस b अपन, ऐसा क्यों करेंगे पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लीनियर है, इसके ऊपर कांस्टेंट आ गया। अब जब एलसीएम लोगे तो 1 इक्वल्स टू नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, a 1 - 2x प्लस b x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू, पहले 0 पुट अप कर लो, फिर तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a 1 - 0 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आपका 1 आ गया। फिर पुट x इक्वल्स टू 1/2, हमने 1/2 क्यों लिया, यहाँ 1 - 2x है, इसको हमें 0 बनाना है, 1 - 2x को 0 बनाना है, तो x की वैल्यू 1/2 लेना पड़ेगा, तभी तो कट के आ जाएगा, है ना। 1 - 1 0, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b/2, यानी कि 1 - 1/2 इक्वल्स टू b। फिर क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू b/2 और b की वैल्यू आ गया आपके पास 2। a और b की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम बस आगे अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमने टोटल इसको लिया था, लेट पूरे क्वेश्चन पे ये लिया था, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर कितना हो गया, a की वैल्यू 1, मतलब a अपन x है प्लस b अपन क्या है 1 - 2x होल ब्रैकेट dx है। अब देखो इंटीग्रेशन 1 अपन x माइनस b की वैल्यू 2 अपन 1 - 2x dx। अब क्या करेंगे, अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, -2 बाहर इंटीग्रेशन 1 - 2x dx हो गया। ये क्या हो गया log x - 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्ट बताओ बेटा, है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे आप, log 1 - 2x। अब देखो 2x का जो कोएफिशिएंट हो गया है -1 है, -2 है तो -2 हो जाएगा,
प्लस का सी, ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि I1 की वैल्यू आ गया log x प्लस log 1 माइनस 2x आ गया, ये आपका I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 पे आ जाओ, I2 हमारे ये है, I2 को जब सॉल्व करोगे, I2 मतलब इंटीग्रेशन सेकेंड वाला, तो 1 माइनस 2x dx है। अब इसको क्या करें, इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखो, जब मैंने बोला था आपको, शुरू में ही बोला था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो, जब डिग्री सेम हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की तरह चेंज कर दो या उसको डिवाइड कर दो। आप डिनोमिनेटर की तरह चेंज कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जिसमें यहाँ 1 माइनस 2x है, यहाँ क्या है 1 माइनस 2x है, तो माइनस 2x पर लेते हैं, x के कोफिशिएंट क्या माइनस 2x है, तो माइनस 1/2 माइनस 2, इसमें कर सकते हैं क्या, माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस 1/2। हमने क्या किया, मैंने उसको चेंज किया। अब क्या किया, 1 माइनस 2x में 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इजी, ट्रिक लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम यहाँ ब्रैकेट डाल दिया, अब फिर ऊपर अपना 2 टर्म्स आ गया। जब 2 टर्म्स आ गया तो I2 कितना होगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1/1 माइनस 2x, हाँ या ना, तो ये कैंसिल आउट है ना, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x dx। अब क्या बन जाएगा, माइनस 1/2 x माइनस क्या हो जाएगा log 1 माइनस 2x, सेम एज इट वही आ गया फॉर्मूले क्वेश्चन, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस का सी, ये जाकर हो जाएगा माइनस 1/2x, है ना। ये I2 आ गया। अब क्या करना है, देखो यही तो है I हमारा, I इक्वल्स टू क्या था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 माइनस I2 था, यहाँ माइनस देख लो, उसी हिसाब से यहाँ क्या करते हैं, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 कर दोगे। अब कर दोगे, I1 की वैल्यू कितना था हमारे, ये था, बता दो ये log x प्लस log 1 माइनस 2x माइनस ब्रैकेट में, तो माइनस क्या प्लस 1/2, ठीक है, x प्लस 1/2 log 1 माइनस 2x प्लस, आप चाहो तो इतना छोड़ दो या ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप इतना भी छोड़ सकते हो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो बेटा समझ में आया इस क्वेश्चन को, सो इजी था, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप सभी। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि हमने क्वेश्चन 7 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें ना पार्शियल तो लगेगा नहीं लगेगा, बट पार्शियल का दूसरा जो फॉर्म हमने लिखवाया था वो फॉर्म लगेगा, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है ये, तो बोलोगे आप, क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक, और x माइनस 1 क्या है आपके पास, लीनियर। तो बस पार्शियल हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को लेट लेते हैं, लेट x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 को, अब देखो ax प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यों, जब ये अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर है तो ऊपर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो मैंने बताया था कल की क्लास में, है ना। तो यही चीज है, फॉर्म आ गया आपके पास, समझ में आ गया बात, यहाँ क्वाड्रेटिक था इसलिए ऊपर लीनियर आ गया। लीनियर कैसे लिखेंगे, लीनियर कैसे, यही तो होता है जिसका कोएफिशिएंट जिसका पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है, वही होता है। लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आ गया, फिर एलसीएम दोगे, एलसीएम दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax प्लस b, फिर क्या होगा x माइनस 1 c x स्क्वायर प्लस 2, है ना, यही तो होगा। अब क्या करेंगे,
सेम एज जब यहाँ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना, कुछ नहीं करना, हमें ऐसी वैल्यू पुट अप करें जिससे कि कुछ जीरो हो जाए और वैल्यू फाइंड हो जाए। तो देखो यहाँ पुट x इक्वल्स टू 1, जब आपने x की वैल्यू 1 पुट अप किया तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 2 हो जाएगा सर, है ना। 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो कितना होगा 1 इज इक्वल्स टू 2c और c की वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब हमने क्या किया, अगर मान लो कि एक यहाँ x की वैल्यू 0 पुट अप कर दिया, पुट x इक्वल्स टू 0, ये क्यों किया था कि एक a की वैल्यू रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ b की c की वैल्यू है, b की वैल्यू फाइंड आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस c 0 प्लस 1, ओवरऑल वी गेट 0 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी, और b इक्वल्स टू कितना होगा c इक्वल्स टू 1/2, यानी कि b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब अगला जो मेथड है, आप x की अपने यहाँ देख कर पुट अप करते हैं ना कि x की वैल्यू क्या पुट अप करें, x की वैल्यू क्या पुट अप करें, लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट आ गया c की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करना हो, है ना। दो तो आ गया, लेकिन तीसरे जो वैल्यू फाइंड करना, आपको पता नहीं चल रहा क्या पुट अप करेंगे जिससे कि वो मतलब एक की वैल्यू फाइंड हो जाए, तो कुछ भी वैल्यू पुट अप कर दो, फिर छोटा सा कोई पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू आपने पुट अप कर दिया -1, तो क्या आ जाएगा -1 इक्वल्स टू -a प्लस b हो जाएगा, यहाँ इंटू -2 हो जाएगा प्लस c इंटू 2 हो जाएगा, हाँ ये ना हमने -1 पुट अप किया, तो ओवरऑल क्या गेट कर रहे हैं -1 इक्वल्स टू प्लस के 2a -2a प्लस 2c। अब क्या करेंगे, b और c की वैल्यू सेम है, वहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए, -1 इक्वल्स टू 2a ना 2a 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट, -1 इज इक्वल्स टू 2a -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, और -1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2a, और a की वैल्यू कितना आ गई -1/2। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये क्लियर है, a और b की वैल्यू पुट अप करेगा, a की वैल्यू -1/2x, b की वैल्यू 2 प्लस इंटीग्रेशन c की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। यहाँ से देखो, इसमें से -1/2 को मान लो तो क्या आ जाएगा x -1 अपन प्लस 1/2 बाहर ले लो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ x -1 है, इसको इंटीग्रेट कैसे करें बताओ, कोई बताओ मुझे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे मेथड इजी, आपको जरूरी नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन कर लिया है, 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 करे, वो भी 7.5 कंप्लीट होने वाला है, तो आपके पास नॉलेज आ चुका है कि क्या कैसे करें, है ना। तो देखो -1/2 तो बाहर है, अगर हमने क्या किया है x/x² प्लस 1 dx, समझोगे आप 1/x² प्लस 1 ऐसे लिख सकते क्या है इसको, है ना, यहाँ भी यहाँ पर डाल दिया dx, समझ में आ गया। और ये अपना तो है, ये अपना तो है ये। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ x² प्लस 1 ऊपर x है, आपने 7.4 में ही पढ़ चुके हो, जैसे 7.2 में पढ़ चुके हो कि अगर ऊपर आप ये इंटीग्रेट पढ़ चुके हैं f(x) अपन f(x) dx हो, तो क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट log f(x) ले देते हैं प्लस c। इसका मतलब क्या, अगर डिफरेंशिएशन अपन फंक्शन हो तो log फंक्शन प्लस c लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, तो क्यों नहीं अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आ जाएगा, यानी हमें 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो log f(x), है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 log x² प्लस 1 माइनस इसका तो जानते ही हो आप कि tan इनवर्स x होगा, तो इसका भी आप जानते हो log x - 1 होगा। इज इट क्लियर?
प्लस के सी डाल दीजिए क्या, प्लस के सी। ठीक है, अब चाहो तो इसको ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे कितना आ जाएगा, -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 2। इतना भी कर सकते हैं आप। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, गॉट इट, आई क्लियर हो चुका होगा आपका। अगर है क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो यहाँ भी कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, यहाँ क्वेश्चन देखो, लीनियर के स्क्वायर है, इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के होल स्क्वायर x प्लस 2 dx है। यहाँ क्या है, x माइनस वन लीनियर है, x प्लस 2 भी लीनियर है, लेकिन यह स्क्वायर है। तो जब लीनियर के स्क्वायर के फॉर्म है तो जितने टाइम्स है, 2 बार है स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो 2 बार हम लोग जाएंगे। जैसे देखो यहाँ कैसे है, लेट x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के होल स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल्स टू a बाई x माइनस 1। मैंने अब ये बोलोगे सर खोल देंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, खोल देंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अभी तो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ ना, तो ब्रैकेट में लीनियर है। ठीक है, तो इस टाइप के इस फॉर्म को इस टाइप से हम करेंगे, b अपन x माइनस 1 के होल स्क्वायर एक बार गए, फिर दूसरा चीज वही चीज लिखा। अब आप आ जाएंगे यहाँ, ये कितना बार है, 1 टाइम्स है, x प्लस 2 तो x प्लस 2 1 टाइम्स लिखूंगा। अब यहाँ एक और चीज सीखेंगे सर आप, इसके एलसीएम लेना। ये नहीं कि आप एलसीएम कुछ भी ले लो, x माइनस होता नहीं है, 1/2 माइनस 1 चाहे 2 भी हो 4 हो, तो आपका एलसीएम होगा 4 ही तो होगा ना, कि 2 × 4 लिख दो आप। समझ रहे हो ना, सेम एज इट इज यहाँ भी अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर x प्लस 2 होगा एलसीएम। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती करके बैठ जाना। अब ये करोगे तो जाहिर सी बात है, जब 2 है तो एक यहाँ है तो एक ही तो आएगा, यहाँ x माइनस 1 आएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये दोनों का दोनों है तो ये तो आएगा नहीं, केवल और केवल b x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ c क्या आ जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट। अब जानते हो पहले से कि डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाता है, तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं था, मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, डिनोमिनेटर को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट गई। अब इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद अगला जो प्रोसेस है, अगला प्रोसेस क्या है, वैल्यू पुटअप करना है ना। पुट x इक्वल्स, एक बार 1 पुटअप कर दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितना हो गया 1/3 आ गया। इससे हुआ, एक बार x की वैल्यू आपने पुटअप किया -2, क्योंकि +2 था इसलिए -2 ने पुटअप किया, तो कितना होगा -2 इज इक्वल्स टू a, क्या होगा -2 पुटअप किया 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0, ये भी 0, और ये कितना आ जाएगा -3 के होल स्क्वायर आ जाएगा। -2 इज इक्वल्स टू 9c, और c की वैल्यू कितना -2/9। अब क्या करें, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे किया था कि कुछ भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, तो 1 पुटअप कर दीजिए या 2 -2 पुटअप, एक बार 0 पुटअप कर लीजिए, ताकि b और c की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो फाइंड करना है ना, एक वैल्यू तो पता नहीं चला कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए क्या करो, कुछ भी एक स्मॉल वैल्यू पुटअप कर लो आप। तो हमने स्मॉल वैल्यू को 0 चूज किया, तो क्या होगा 0 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 इंटू 2, फिर b इंटू 2, फिर c इंटू -1 के होल स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल्स क्या होगा -2a है ना, प्लस 2b और प्लस c हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितना है, यही तो निकालना हमें। अब देखो यहाँ b की वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 डाल दो, c की वैल्यू कितना है -2/3।
अब यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दो, सबको इधर लेके आओगे तो क्या होगा 2/9 माइनस 2/3 इज इक्वल टू -2a। एलसीएम लगे तो 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू -2a, और a की वैल्यू आगे हमें ऐसा लग रहा है -4/9 है ना, यानी कि a की वैल्यू कितना आ गई 2/9। वाह 2/9 आ गया। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ कर क्वेश्चन को इंटीग्रेशन a बाई x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाई x माइनस 1 के होल स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन c बाई x प्लस 2 dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितना है 2/9, 2/9 क्या करोगे बाहर निकालो, 2/9 कांस्टेंट है 1/x माइनस 1 dx, प्लस b की वैल्यू कितना है 1/3, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 के होल स्क्वायर dx, प्लस c की वैल्यू -2/9 1/x प्लस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2/9 log x माइनस 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2/9 log x प्लस 2, और इसका क्या होगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, जैसे करते हो इंटीग्रेशन x के पर -2 क्या होगा x के पर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, यानी x के पर -1/-1 यानी क्या होगा -1/x। सिमिलरली यहाँ भी हम लिख देंगे 1/3 -1/x माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट याद करना सीखो, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा था कोई इंटीग्रेशन 1/s के पावर n dx हो तो इसका इंटीग्रेशन -1/n माइनस 1 s के पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन, यही पावर होता तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो सब चीज ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हो गया तो लिख सकते हैं आप। अब इसको सॉल्व करके लिख दो अच्छे से, 2/9 log x माइनस 1 -3 माइनस क्या हो जाएगा 1/3 x माइनस 1 -2/9 log x प्लस 2 प्लस, और ना इस तरह से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर सकते हैं सर आप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 में। सभी क्वेश्चन में आपको सीखने, यहाँ भी आपको सीखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5 सभी क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला। अब ये जो चीज है ना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो, और बहुत सारे क्वेश्चन। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। अब क्वेश्चन देखकर डरो मत, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखकर डरो मत। डिनोमिनेटर में देखो कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है, दो का पेयर लेकर कॉमन लीजिए। ठीक है, मतलब कि फैक्टराइज नहीं आप, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 हो गया, -1 कॉमन ले लिया x माइनस 1 हो गया, इसमें से और इसमें से इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, अब क्या होगा x माइनस 1। अब देखो ये नहीं यहीं पे छोड़ दो, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है x स्क्वायर माइनस 1 सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं आपका, इसको x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हो, लिख दो यार, है ना। तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 x माइनस 1, फिर क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1 लिख दीजिए। ओवरऑल देखा जाए तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, अब आप बोलोगे कि सर नाउ वी कैन डू, प्लीज स्टॉप इट। क्वेश्चन नंबर 8 बन गई है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हो गई है ना। x माइनस 1 को इसको यानी कि लिखे तो स्क्वायर है, दो बार इसको लिखोगे फिर ये है, एक बार लिखोगे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम। नहीं करेंगे तो देखो करके दिखा दे रहा हूँ मैं, है ना। लेट क्या लिखेंगे, लेट 3x प्लस 5
होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस वन। अब इसका जैसे हम तो डायरेक्टली लिखेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे वाला कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3x प्लस 5, यहाँ आ जाएगा a x माइनस वन एक्स प्लस वन, यहाँ आ जाएगा b x प्लस वन और यहाँ आ गया c x माइनस वन के होल स्क्वायर। ये जो है ये a है, इसका एक तो है एक इससे मल्टीप्लाई ये है, b है तो ये नहीं आएगा, जब ये आ जाएगा और c है तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वही पुट अप करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू ये जीरो यानी कि 0 प्लस 2b प्लस 0, तो b की वैल्यू कितना होगा 8/2 यानी कि 4। गॉट इट, b की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गया है ना। सेम एज इट इज, अब पुट अप करो x की वैल्यू प्लस का 1 लिया था, पुट x इक्वल्स टू -1, तो -1 पुट अप कितना -3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ये 0 और ये भी 0 और ये कितना होगा प्लस c इंटू -2 के स्क्वायर यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 4c और c की वैल्यू कितना होगा 1/2, c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब फिर वही अपना कहानी, पुट x इक्वल्स टू 0 पुट अप क्या होगा 5 यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो गया -1 1 b 1 c -1 के स्क्वायर 5 इक्वल्स टू -a प्लस b प्लस c। और देखो b की वैल्यू और c की वैल्यू है हमारे पास, तो b की और c की वैल्यू पुट अप करके यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, b की वैल्यू 4 c की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू कितना होगा a माइनस इधर आके प्लस आ जाएगा, तो यहाँ a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 1/2 माइनस 5, तो a की वैल्यू कितना आ गई 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9 माइनस 10 माइनस 1/2, a की वैल्यू कितना आ गया -1/2। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ये है, इसके जगह हम ये पुट अप कर देंगे इंटीग्रेशन a बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c इंटीग्रेशन c बाई एक्स प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आपका है -1/2, -1/2 बाहर लिख दीजिए 1/x माइनस 1 dx, b की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस का 4 इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तो बता दो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखोगे, c की वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए आप, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। अब क्या हो जाएगा -1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन -1/x माइनस 1 होगा, वही हमने लिखा यहाँ, प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 12 करेंगे। ओके, x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 dx है। देख लिया ना फिर px अपन qx के फॉर्म हमने पिछले क्लास में लिखवाया था, अगर डिग्री ग्रेटर देन इक्वल हो qx से तो क्या करते हैं, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स डिग्री न्यूमरेटर का ग्रेटर हो डिनोमिनेटर को, तो क्या करते हैं पहले रफ से इसको क्या करते हैं रफली पहले वर्क करते हैं, रफली पहले वर्क करते हैं। देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दो, x की तो जानते सब भी जानते हैं, तो कितना होगा x³ फिर यहाँ क्या होगा -x प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये अलग से कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, क्या होगा 2x प्लस 1 बस। फिर क्या होगा डिविडेंड इक्वल्स टू
डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जहां ये होगा वहां हम ये पुटअप करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन, इसके जगह हम क्या पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। हाँ या ना। अब अलग अलग स्प्लिटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है मेरे किताब, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ठीक है, प्लस 2x अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, dx। इट अब देखो यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन 2x अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये जो देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, इसी के फॉर्म पे तो है, एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स के फॉर्म पे है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट log एफ एक्स प्लस ए। यहाँ लिखो log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये तो अपना फॉर्मूला है 1/2a, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 1 के स्क्वायर लिख दो आप, log एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, ऐसे तो लिखेंगे। क्लियर है आपको बेटा, ठीक है, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस ये है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर हो गया, शो इजी, कोई टफ नहीं था, लेकिन देखने में टफ लग रहा था आपको। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 और 15 एकदम सेम एज इट इज, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, 7 की तरह है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 14 हो गया, 15 देख रहे हैं हम पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाउ टू सॉल्व इट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 से देखेंगे, यहाँ भी कुछ क्या हो जाएगा, बस वही चीज है, इसमें सिंपलीफाई कीजिए, x के पावर 4 माइनस 1 dx है, पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले जाकर सिंपलीफाई कीजिए, इस टाइप से कीजिए। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर लिख सकते हो dx, फिर क्या कर सकते हो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो dx, फिर क्या कर सकते हो 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक है, लीनियर क्वाड्रेटिक, तो उस टाइप से हमें वो करना पड़ेगा, लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए अपन एक्स माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, लीनियर है इसलिए ऊपर कांस्टेंट बी अपन प्लस यहाँ क्या होगा सी एक्स प्लस डी अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ एलसीएम जो लोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो कट जाएगा नीचे वाला, और यहाँ क्या बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 b इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ क्या आएगा सी एक्स प्लस जी, यहाँ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही आएगा। अब हमें ए बी सी डी चारों की वैल्यू फाइंड करना कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पुट करते चलिए। पी इंटू पुट एक्स इक्वल्स टू 1, जब 1 पुट अप करोगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए 2 इंटू 2 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी मतलब यही आएगा ना, सी प्लस डी इंटू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 4a और a की वैल्यू कितना आ गया 1। अब आ जाओ पुट x इक्वल्स टू -1 में पुट अप करोगे तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू
a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 इंटू 2 प्लस -c प्लस d -1 पुट किया है तो यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इस बार हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू -4b और b इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पुट x इक्वल्स टू 0 पुट अप करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगा, 0 पुट अप करेंगे तो ठीक है। 0 पुट अप कीजिए तो कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b इंटू -1 फिर 1 प्लस d इंटू -1 और 1 यही तो आएगा। 0 आपने पुट अप किया तो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस d और यहाँ a और b की वैल्यू तो d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/4 b की वैल्यू b माइनस प्लस 1/4 माइनस d तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी 2/4 -1 तो d की वैल्यू आ जाएगी -1/2 d की वैल्यू -1/2 आ रहा है ठीक है -1/2। अब आ जाओ यहाँ, अब तो c की वैल्यू चाहिए ना हमें, 1 भी पुट अप कर दिया -1 भी पुट अप किया 0 भी पुट अप कर दिया। अब क्या करोगे समझ नहीं आ रहा क्या पुट अप करें, 2 पुट अप के लिए कोई वैल्यू पुट अप कर सकते हैं तो हमने यहाँ पुट x इक्वल्स टू 2 तो 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा a 3 इंटू 2 to the power 5 प्लस b इंटू 1 इंटू 2 to the power 5 ठीक है प्लस क्या होगा 2c प्लस d इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 5b प्लस देखो 3 है 3 मल्टीप्लाई कर दो 6c प्लस 3d। अब यहाँ हमारे पास a b और d की वैल्यू है, सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए 1 इज इक्वल्स टू 15 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/4 b इंटू क्या है -1/4 और 6c प्लस d की वैल्यू कितना है 1/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 1 -15/4 माइनस माइनस प्लस 5/4 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 6c। सबको इस साइड लेके चल रहे हैं। अब इसका आंसर 4 होगा तो 4 -15 प्लस 5 -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 6c। तो 6 प्लस 5 कितना होगा 11 प्लस 4 15 और 15 माइनस 15 0 सी की वैल्यू तो 0 आ रही है। सी की वैल्यू 0 कैसे आ जाएगी है ना, देखो तो वहाँ -15/4 के है ना, तो यहाँ कितना है 1 होगा 1 2c प्लस d यहाँ 1 हो गया 3 हो गया तो 15 5 3 6d 6c और 3d ठीक है। तो 1 -15/4 प्लस 5/4 प्लस 3/2 ऐसा भी हो सकता है। तो d की वैल्यू कितना आ गया, d की वैल्यू आ रही है c की वैल्यू कितना आ रहा 6 5 11 11 4 15 15 0 आ गया, c की वैल्यू 0 आ रही है। इम्पॉसिबल, पता नहीं कैसे आ रहा। ठीक है अब यहाँ आ जाओ क्वेश्चन पे आएंगे तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन a अपन x -1 dx प्लस b कितना है b अपन
एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस डी अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ए की वैल्यू 4, 1/4 बाहर 1/x माइनस वन डी एक्स प्लस बी की वैल्यू माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस वन डी एक्स प्लस क्या होगा जी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू 0 तो ऊपर 0 हो जाएगा, सी की वैल्यू डी की वैल्यू माइनस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा log x माइनस वन माइनस 1/4 log x प्लस वन माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। बस ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप का तो मेरा करना है, ठीक है, क्लियर है। अब तो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो 16 में ना मतलब ये जनरल फॉर्म है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएगा ना, और आता ही है 16 वाला क्वेश्चन, जो इस तरह क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये 4 मार्कर 2 मार्कर में आते ही रहता है ये क्वेश्चन। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 1/1 x की पावर n माइनस 1, ये है क्वेश्चन, है ना। मान लो हमने इसको फर्स्ट लिख दिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। इंटीग्रेशन 1/x x के पावर 2 माइनस 1 dx। सेकेंड इंटीग्रेशन 1/x x के पावर 3 माइनस 1 dx, ठीक है। थर्ड 1/x x के पावर 4 माइनस 1 dx। हम लगा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो हमने लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर आप देखोगे तो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। इंटीग्रेशन 1/x x के पावर 4 प्लस 1 dx। देखो यहाँ आप ना इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन, सबका एक ही कंसेप्ट है, सबका एक ही कंसेप्ट है करने का। जैसे ये करेंगे ना एक क्वेश्चन, वैसे सभी क्वेश्चन कर लेंगे। x के पावर 5 प्लस 9 dx, इस टाइप से लिख सकते हो। इंटीग्रेशन 1/x x के पावर 6 प्लस 4 dx। देखो डरने की बात नहीं, मतलब देखो यहाँ कुछ आपको जनरलाइज फॉर्म दिख रहा होगा। देखना ऐसे हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको क्वेश्चन 23 है तो क्वेश्चन 23 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई सब चीज़ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 dx, इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, आप पूरी को टी ले लो। यहाँ एक्स के पावर n माइनस 1 टी ले लो, या एक्स के पावर n माइनस 1 को अगर टी नहीं लिया जा रहा तो केवल एक्स के पावर n को टी ले लीजिए। हमने क्या किया, ए ई टी लेट एक्स के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू टी ले लिया। इसका जब लिखना है n एक्स के पावर n माइनस 1 इक्वल टू होगा क्या। अब क्वेश्चन पे आते हैं, डी टी अपन क्या हो जाएगा, होगा ये n कांस्टेंट है, n अपना बाहर आ गया 1/, अब यहाँ देखो ये और ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/n 1/x के पावर n इंटू टी डी टी आ गया। और यहाँ से x के पावर n की वैल्यू फाइंड करोगे तो t प्लस 1 होगा क्या, पूरा कर दीजिए 1/n। अब इसके बाद देखो ये ना, ये सभी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन थे ना सभी क्वेश्चन यही आएगा, आप जितने भी क्वेश्चन करोगे यही आएगा। अब इसके बाद पार्सल डाल दीजिए। पार्सल कैसे डालते हैं, लेट फिर क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ए टी बी। अब क्या करेंगे, पुट, जब जीरो पुट करोगे तो a इंटू 0 प्लस बी हो जाएगा
टी इक्वल्स टू पुट कर दिया -1, हमेशा आएगा यही, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1, सभी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यही तो है क्वेश्चन। 1/n अपना कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन a/t+1 dt ए। अब ए की वैल्यू कितना है, -1 माइनस क्या होगा, वन बाई एन माइनस लॉग टी की वैल्यू कितना बेटा, एक्स के पर एन माइनस वन से एक्स के पावर +1 करोड़ दिया जाएगा। सो इजी। बाकी इक्वेशन आप ट्राई कीजिए, है ना, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके बताइएगा, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। हाँ, मिटाओ इसको। 17 देखो, क्वेश्चन 17 और 18 दो क्वेश्चन है। इसके बाद तो आप हमें 100% लग रहा है कि आप क्वेश्चन कर दोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 17 क्या है, क्वेश्चन 17 है cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x dx। अब देखो डिनोमिनेटर में सभी जगह क्या है, साइन है, और न्यूमरेटर में क्या कॉस है, तो वही में क्या करें, तो सबसे पहले यहाँ भी बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वो करके, क्योंकि साइन के डिफरेंस कॉस है, तो यहाँ पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। हाउ, लेट साइन x इज इक्वल्स टू t dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया, dt अपन cos x हो जाएगा, हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या आ जाएगा, cos x डिवाइडेड 1 माइनस t 2 माइनस t dt अपन cos x, कैंसिल आउट इंटीग्रेशन 1/1 माइनस t 2 माइनस t dt। क्लियर है, और अपना क्वेश्चन बन गया। ये इसके बाद अपना क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप, क्या करेंगे, लेट 1/1 माइनस t 2 माइनस t इक्वल्स टू a/1 माइनस t b/2 माइनस t 1 इक्वल्स टू a। अब क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू -2, t की वैल्यू -2 पुट अप करोगे, t इक्वल टू -2 की हो +2 पुट अप कीजिए, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू कितना होगा 3, तो b की वैल्यू कितना आ गई -1, फिर पुट x इक्वल्स टू 1, x के मतलब t है सर यहाँ, ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, a की वैल्यू कितना आ गया 1। अब सो इजी, अब क्या करें, क्वेश्चन पे आ जाए, सॉल्व कर ले, इंटीग्रेशन a अपन 1 माइनस t dt प्लस इंटीग्रेशन b अपन 2 माइनस t dt। a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस, अब क्या होगा माइनस लॉग 1 माइनस टी, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वेरिएबल का कुछ कोएफिशिएंट माइनस है इसलिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, लॉग 2 माइनस टी प्लस सी, माइनस लॉग टी की वैल्यू कितना है साइन 1 माइनस साइन एक्स लॉग 2 माइनस। क्लियर है, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि आगे तो इसके बाद आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को समझेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब 18 से आप कर लोगे ना, इससे एग्जांपल में भी है
उसको भी आप सो इजी, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 18 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx है ना, ये तो है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही चीज दिख रहा है हर जगह, एक्स स्क्वायर दिख रहा ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब सब चीज सेम दिख गया हर जगह, तो उसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो हमने टी ले लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी हमने पुट अप किया है, कुछ काम नहीं कर रहा है, पुट किया है, लेट नहीं लिया है, ठीक है, ताकि और रिड्यूस हो जाए फंक्शन, स्क्वायर फॉर्म से लिनियर में चेंज हो जाए, ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना होगा। तो क्या आ जाएगा, टी प्लस स्क्वायर टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 4 dx है, यहाँ सब फंक्शन टी में आ गया, ठीक है, dx सब। अभी भी देखोगे जितनी भी टर्म्स है सभी टी के फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम आ रहा है, फिर क्या करें, वेरिएबल चेंज कर दो यहाँ, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यहाँ भी करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7t प्लस 12 dx। अब देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, कुछ जैसे न्यूमरेटर ना वैसे ही बना लेते हैं, जैसे डिनोमिनेटर है वैसे न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं, जैसे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 है, इस टाइप से या सिंपल है मेथड बेटा, यहाँ रफ में क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, रफ में आप हमेशा याद रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या करना है, क्या करें, 1 से करें तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 आ जाएगा, 12 है यहाँ 12, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, कट गया कितना, -4t -10 आ गया। तो क्या करते हैं बताइए, डिवाइजर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, दिस इनटू दिस, 1 इनटू टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस माइनस माल बार से देखो ले लिया 4t प्लस 10, लिख दीजिए आप, ये लिखते हैं, इसके जगह हम वो लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, अलग अलग स्प्लिटिंग कर दोगे, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, बेटा ये सभी क्वेश्चन में करना है, टी प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस, ये आपको सभी क्वेश्चन में करना है, ये क्या बच क्या है, इंटीग्रेशन 1 dx बच गया, यहाँ क्या बच गया 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 dx। ये आपको काम जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो या न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर हो, ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो भी ये काम करना, रफ में कर दीजिएगा इस काम को। अब देखो 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा है ना, x माइनस 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाई, इसको सेम एज इट इज लिख दो, क्या इसी से तो आया, t प्लस 3 t प्लस 4 dx, dt नहीं है सर, dx है, फिर पार्शियल निकालो यहाँ से, लेट 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाई t प्लस 3 t प्लस 4 इक्वल्स टू a बाई फिर 4t प्लस 10 a t प्लस 4 b t माइनस t प्लस 3, 4 t इक्वल्स टू -4, तो कितना आ जाएगा, -16 प्लस 10
यहाँ क्या होगा 0 प्लस b इंटू -1, तो क्या होगा -6 इक्वल्स टू -b, और b की वैल्यू आ गया 6। सेम एज इट इज आप पुट करोगे, पुट t इक्वल्स टू -3, -12 प्लस 10 इक्वल्स टू a प्लस 0। a की वैल्यू कितना आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। अब आ जाओ यहाँ क्वेश्चन पे आ जाता है ना, यहाँ x था माइनस, इसके लिए क्या लिखेंगे, a लिखेंगे इंटीग्रेशन a बाई t प्लस 3 प्लस b बाई 3 प्लस 4 dx। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहाँ सीखोगे, यहाँ dx है असल टर्म t के फॉर्म में है। अब बारी आ गई इसकी वैल्यू पुट अप करने की, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है x के फॉर्म में है और यहाँ t आ रहा, तो t के फॉर्म से इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू। बच्चे भूल जाते हैं, भूलना नहीं है आपको, इस तरह से यहाँ पुट अप करना, भूलने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, a की वैल्यू क्या है -2, -2 यहाँ डाल दो, -2 और 1, t की वैल्यू कितना है x² प्लस 3 को क्या लिखोगे, √3 के स्क्वायर लिखते हैं क्या, dx। ये -2 बाहर ले लोगे +2 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा 6, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/x² प्लस 2 dx लिखते क्या, ठीक है। यहाँ पे x है, तो x प्लस 2 इंटू 1/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 6 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस 3। ओवरऑल कट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आंसर है। आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या करोगे आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब बहुत सारे आ सकते हैं और सीखना है आपको, तो इसी क्वेश्चन से आप सीख लीजिए बहुत सारा चीज, क्योंकि याद रखेंगे सभी जगह x² था, हमने इसलिए x² को t पुटअप कर दिया ताकि रिड्यूस हो जाए डिग्री। फिर इसको जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ भी डिग्री सेम आ रहा, वहाँ डिवाइड किया लॉग डिग्री से, फिर इसको कैंसिल आउट करके लिखने के बाद कैंसिल आउट करके ये आ गया। फिर इसको हमने क्या लिख दिया, क्योंकि उसी से फैक्टराइज करके फिर यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन डाला हमने, जब पार्शियल फ्रैक्शन डाला तो क्या आ गया इस टाइप से, और b की वैल्यू फाइंड करके यहाँ आ गया। अब देखो जो फंक्शन है dx है, यहाँ t है, तो x t की वैल्यू क्या है x का। आई होप आपको समझ में आ गया। इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन का जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गया और कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अच्छे से इसको समझेंगे और अच्छे से कीजिए इसको कंप्लीट। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा से, ठीक है। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।